एनोक की पुस्तक अध्याय 91। स्वर्गलोक की यात्रा करने और पृथ्वी पर लौटने के बाद एनोक एक बार फिर स्वर्ग में वापस ले जाए जाने की तैयारी कर रहा है। क्या होगा यदि आपके द्वारा ज्ञात बाइबल में कुछ पूरी पुस्तकें गायब हों और वे कभी खोई ही ना हों, बस पीछे छूट गई हों? इथियोपिया के ऊंचे पहाड़ों में इथियोपियन ऑर्थोडॉक्स टिहेडो चर्च के भिक्षु 81 पुस्तकों का एक संग्रह संरक्षित रखते हैं, जो स्वर्ग के दर्शन, ब्रह्मांडीय रहस्यों और ईसा मसीह से सदियों पहले लिखी गई भविष्यवाणियों से भरा हुआ है। क्या लोग सचमुच भविष्य देख सकते हैं? सदियों से समय और स्थान के पार से संदेश प्राप्त करें। सीयर्स और पैगंबर, इन ग्रंथों को पश्चिमी दुनिया से क्यों अलग रखा गया था, और अगर ये अब दोबारा सामने आते हैं तो क्या होगा? मेल गिब्सन द्वारा द पैशन ऑफ द क्राइस्ट के सीक्वल पर काम करने के साथ कुछ लोगों का मानना है कि हॉलीवुड जल्द ही उन धर्मग्रंथों के द्वार खोल सकता है जिन्हें अधिकांश ईसाइयों ने कभी नहीं देखा है। सवाल यह है कि क्या हम उन ग्रंथों को देखने के लिए तैयार हैं जिन्हें नजरअंदाज किया गया था? कोई एक बाइबल नहीं। यह एक ऐसा तथ्य है जो लगभग सभी को आश्चर्यचकित कर देता है। कोई एक बाइबल नहीं है, कभी थी भी नहीं। प्रोटेस्टेंट बाइबल में 66 पुस्तकें हैं, कैथोलिक बाइबल में 73 हैं, पूर्वी ऑर्थोडॉक्स बाइबल में कुछ और पुस्तकें शामिल हैं। नहीं, लेकिन इथियोपियन ऑर्थोडॉक्स टिहेडो चर्च, जो दुनिया के सबसे पुराने ईसाई संस्थानों में से एक है, 81 ग्रंथों को मान्यता देता है। कुछ विद्वान ग्रंथों के वर्गीकरण के आधार पर इनकी संख्या थोड़ी भिन्न मानते हैं, लेकिन बात वही है। उनका धर्म ग्रंथ काफी बड़ा है और यह कोई मामूली सा समूह नहीं है। इथियोपियाई ईसाई धर्म की जड़ें लगभग 2000 वर्ष पुरानी हैं। प्रेरितों के कार्य अध्याय 8 में इथियोपिया के एक दरबारी अधिकारी की कहानी है, जो अक्सुमी राज्य की रानी कंदका का दरबारी था। वह यशायाह की पुस्तक पढ़ रहा था जब प्रेरित फिलिप की उससे रास्ते में मुलाकात हुई। यह कहानी नए नियम में स्पष्ट रूप से लिखी है। इथियोपिया का बाइबल जगत से संबंध कोई मामूली उल्लेख नहीं है, बल्कि यह बाइबल के मूल पाठ में ही निहित है। अक्सुमी साम्राज्य का केंद्र अब उत्तरी इथियोपिया और एरात्रा में स्थित था। 4वीं शताब्दी में अक्सुमी साम्राज्य ने ईसाई धर्म को अपना आधिकारिक धर्म बना लिया, जिससे वह ऐसा करने वाले विश्व के पहले राज्यों में से एक बन गया। लगभग उसी समय धर्म ग्रंथों का गेस भाषा में अनुवाद किया जा रहा था, जो एक सेमिटिक भाषा है और आज भी इथियोपियाई चर्च की धार्मिक भाषा के रूप में कार्य करती है। यह पांडुलिपि लगभग 1720 के दशक की है और इथियोपिया से आई है। यह इथियोपिक भाषा में लिखी गई है। यह मैथ्यू और मार्क के सुसमाचार हैं, जो प्राचीन भाषा गुआस में लिखे गए हैं। और जब ये अनुवाद किए गए तो उनमें ऐसी पुस्तकें भी शामिल थीं जिन्हें अन्य परंपराओं ने अंततः त्याग दिया। फर्स्ट एनोक, बुक ऑफ जुबिलीज जैसी किताबें, जिन्हें कभी कभी लिटिल जेनेसिस भी कहा जाता है, जो जेनेसिस और एक्सोडस की कहानियों को फिर से बताती हैं, जिसमें एक देवदूत माउंट सी पर मूसा को कथा सुनाता है। और कैलेंडर वाचाओं और मानव इतिहास के पीछे के आध्यात्मिक युद्ध के बारे में विवरण की परतें जोड़ती हैं। यशायाह की रचना में 7 स्वर्गों का विस्मयकारी दर्शन है और एक दिव्य आकृति उन सभी स्वर्गों से होकर गुजरती है। अन्य रचनाएं भी हैं, जैसे हरमास का चरवाहा, जो दर्शनों और नैतिक शिक्षाओं पर आधारित एक ग्रंथ है और भूमध्य सागर के आसपास के प्रारंभिक चर्च में व्यापक रूप से पढ़ा जाता था। मैकाबियन की पुस्तकें इथियोपियाई परंपरा के लिए अद्वितीय हैं और किसी अन्य ईसाई धर्म ग्रंथ में इनका कोई समानांतर नहीं है। ये ग्रंथ आकस्मिक रूप से नहीं आए थे। ये इथियोपियाई ईसाई धर्म के आरंभिक शताब्दियों से ही इसके ताने बाने में बुने हुए थे। इथियोपियाई परंपरा में इन्हें विचित्र या विधर्मी नहीं माना जाता था। ये धर्म ग्रंथ थे। इन्हें गिरजाघरों में पढ़ा जाता था, विद्वानों द्वारा अध्ययन किया जाता था और भिक्षुओं द्वारा इनकी नकल की जाती थी। जब बाकी ईसाई जगत अपने धार्मिक ग्रंथों को संकुचित कर रहा था, तब इथियोपिया ने एक व्यापक ग्रंथ को संरक्षित रखा। और चूंकि इथियोपिया के ऊंचे इलाके भौगोलिक रूप से अलग थलग थे, रेगिस्तानों, पहाड़ों
और साम्राज्य की राजनीति से घिरे होने के कारण ये ग्रंथ एक सहस्राब्दी से अधिक समय तक लगभग अटूट पांडुलिपि परंपरा में सुरक्षित रहे। बाकी दुनिया आगे बढ़ गई, इथियोपिया स्थिर रहा और उन्होंने जिन ग्रंथों को सहेज कर रखा वे ईसाई धर्म को समझने के आपके दृष्टिकोण को बदल सकते हैं। एनोक का हवाला दिया गया। एनोक की पुस्तक के बारे में बात करें क्योंकि यही वह पुस्तक है जो लोगों को झकझोर देती है। प्रथम एनोक, जिसे इथियोपियाई एनोक की पुस्तक भी कहा जाता है। इथियोपियाई एनोक की पुस्तक, जैसा कि यहां लिखा है, अब्राहम से महान, मूसा से पवित्र, प्रथम परिपूर्ण मानव, क्योंकि एकमात्र पूर्ण संस्करण जो बचा है वह गैस भाषा में है और इसे नूह के परदादा एनोक से संबंधित माना जाता है। उत्पत्ति ग्रंथ में हनोक के बारे में लगभग कुछ भी नहीं लिखा है, बस इतना ही कि वह परमेश्वर के साथ चलता था और फिर नहीं रहा, क्योंकि परमेश्वर ने उसे अपने पास बुला लिया। बस इतना ही। आदम से 7 पीढ़ियों बाद वह कहानी से गायब हो जाता है। लेकिन पहले हनोक उत्पत्ति ग्रंथ में छूटी हुई बातों को पूरा करता है। यह एक विस्तृत और कल्पनाशील ग्रंथ है। वॉचर्स कहलाने वाले पतित देवदूत पृथ्वी पर उतरते हैं, मनुष्यों से विवाह करते हैं और मानवता को निषिद्ध ज्ञान, धातु विज्ञान, जादू टोना और ज्योतिष सिखाते हैं। उनकी संतानें नेफिलिम हैं, जो विशालकाय राक्षस हैं और पृथ्वी पर तबाही मचाते हैं। ईश्वर दुनिया को शुद्ध करने के लिए बाढ़ भेजते हैं। लेकिन इससे पहले एनोक को ब्रह्मांड की यात्रा पर ले जाया जाता है। वह स्वर्ग की वास्तुकला देखता है। वह न्याय का साक्षी बनता है और मनुष्य के पुत्र कहलाने वाले एक व्यक्ति से मिलता है। यहीं रुकिए, क्योंकि मनुष्य का पुत्र वाक्यांश नए नियम में सबसे महत्वपूर्ण उपाधियों में से एक है। यह वह वाक्यांश है जिसका उपयोग यीशु स्वयं का वर्णन करने के लिए सबसे अधिक करते हैं। ईश्वर का पुत्र नहीं, मनुष्य का पुत्र। और जब वह इसका प्रयोग करता है तो वह किसी शून्य से प्रेरणा नहीं ले रहा होता, वह एक परंपरा का अनुसरण कर रहे हैं। एक ऐसी परंपरा जिसे कई विद्वान सीधे ईसा पूर्व पहली या दूसरी शताब्दी में लिखी गई एनोक की दृष्टांत कथाओं से जोड़ते हैं। एनोक की रचनाओं में मनुष्य का पुत्र एक पूर्व अस्तित्ववान दिव्य आकृति है। वह महिमा के सिंहासन पर विराजमान है। वह पृथ्वी के राजाओं का न्याय करता है। वह सृष्टि से पहले छिपा हुआ था और अंत में प्रकट हुआ। अगर यह आपको जाना पहचाना लग रहा है तो लगना ही चाहिए। यह लगभग वही वर्णन है जो सुसमाचारों और प्रकाशित वाक्य में यीशु के लिए इस्तेमाल किए गए हैं। तो फिर हनोक का जिक्र ज्यादातर बाइबलों में क्यों नहीं है? यह प्रारंभिक कलीसिया को ज्ञात था। यहूदा का पत्र, जो हर ईसाई बाइबल में है, सीधे हनोक के पहले पत्र का उद्धरण देता है। यहूदा 1:14 से 15 कहता है, आदम से 7वें हनोक ने उनके बारे में भविष्यवाणी की और फिर एक ऐसा अंश दिया जो हनोक के पहले पत्र से लगभग पूरी तरह मेल खाता है। यह कोई अस्पष्ट भ्रम नहीं है, यह एक संदर्भ है। प्रारंभिक चर्च के धर्मगुरुओं में मतभेद थे। दूसरी ओर 3री शताब्दी में लिखने वाले टर्टुलन ने इस पुस्तक का बचाव किया और इसे धर्म ग्रंथ माना। अन्य, जैसे ऑगस्टीन, अधिक सतर्क थे। जब तक पश्चिमी धर्मशास्त्र का मानक स्थापित हुआ, तब तक एनोक को धर्म ग्रंथ से बाहर कर दिया गया था। ऐसा इसलिए नहीं हुआ कि यह गलत साबित हो गया था, बल्कि इसलिए कि यह मुख्य धारा के धर्मशास्त्र की दिशा में फिट नहीं बैठता था। और फिर डेड सी स्क्रॉल्स सामने आए। 1947 में कुमान की गुफाओं में प्रथम एनोक के अंश पाए गए। कुमान, इज़राइल, 1947 यरूशलेम से 20 मीटर पूर्व में स्थित है। इस प्राचीन स्थल पर मृत सागर गुफाओं से घिरा हुआ है और किशोर लड़कों की तरह उन्होंने गुफा में एक पत्थर फेंका और बर्तनों के टूटने की आवाज सुनी। अके सपबे की आवाज सुनी। ईसा पूर्व के अरामी भाषा के अंश। कई गुफाओं में बिखरी हुई 11 पांडुलिपियों की कई प्रतियां। यह कोई मध्ययुगीन जालसाजी या मामूली जिज्ञासा नहीं थी। ईसा मसीह से ठीक पहले की शताब्दियों में रहने वाले
एक गंभीर यहूदी समुदाय के पुस्तकालय का हिस्सा एनोक की पुस्तक थी। इसे व्यापक रूप से पढ़ा और गहनता से अध्ययन किया गया था, और इसने उस धार्मिक शब्दावली को आकार दिया जिसका उपयोग बाद में नए नियम के लेखकों ने किया। जरा इसके महत्व पर विचार कीजिए। एक ऐसा ग्रंथ जो मनुष्य के पुत्र नामक एक पूर्व अस्तित्व वाले दिव्य स्वरूप का वर्णन करता है, ईसा मसीह के जन्म से पहले लिखा गया था और उसी क्षेत्र में पाया गया जहां यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला उपदेश दे रहा था। ये संबंध केवल अटकलें नहीं हैं। ये ग्रंथ आज यरूशलेम के एक संग्रहालय में रखे हैं, जो 2000 वर्ष से अधिक पुराने चर्मपत्र के टुकड़ों पर लिखे गए हैं। एनोक की पुस्तक इसलिए लुप्त नहीं हुई क्योंकि वह गलत थी। यह इसलिए लुप्त हो गया क्योंकि साहित्य के नियमों को परिभाषित करने की शक्ति रखने वाले लोगों ने फैसला किया कि यह वहां का हिस्सा नहीं है। इथियोपिया इससे असहमत था। गुप्त वंश। यदि एनोक आपको सुसमाचारों से पहले के ब्रह्मांडीय मसीह के बारे में बताता है, तो यशायाह का स्वर्गारोहण आपको सुसमाचारों के बीच के ब्रह्मांडीय मसीह के बारे में बताता है। यशायाह का स्वर्गारोहण एक मिश्रित ग्रंथ है जो आंशिक रूप से यहूदी और आंशिक रूप से ईसाई है और संभवतः पहली और चौथी शताब्दी के बीच संकलित किया गया था। इसका पहला भाग पैगंबर यशायाह की शहादत की कहानी कहता है, जिन्हें एक दुष्ट राजा के आदेश पर एक खोखले पेड़ के अंदर चीरकर 2 टुकड़ों में काट दिया गया था। यह क्रूर और सजीव वर्णन है, और यह उस तरह की कहानी है जिसे शुरुआती ईसाई भविष्यवाणियों पर हो रहे अत्याचार के सबूत के तौर पर फैलाते थे। लेकिन कहानी का दूसरा भाग ही असाधारण मोड़ लेता है। यशायाह को 7 स्वर्गों से होकर ले जाया जाता है। प्रत्येक स्तर पिछले स्तर से अधिक शानदार है। निचले स्वर्गों में स्वर्गदूत युद्धरत हैं। वहां संघर्ष, पदानुक्रम और गहमागहमी है। जैसे जैसे यशायाह ऊपर चढ़ता है, प्रकाश बढ़ता जाता है, स्तुति तीव्र होती जाती है और मनुष्य और ईश्वर के बीच का पर्दा पतला होता जाता है। और फिर वह कुछ ऐसा देखता है जो उसे रोक देता है। प्रियतम के अवतरण का दर्शन, एक दिव्य आकृति जो 7 स्वर्गों से होकर नीचे आएगी। प्रत्येक स्वर्ग में अपना रूप बदलेगी। वह प्रत्येक स्वर्ग में स्वर्गदूतों का रूप धारण करेगी ताकि कोई भी उसे पहचान न सके। वह आकाश में उतरेगी, फिर पृथ्वी पर, जहां वह एक स्त्री से जन्म लेगी, जीवन व्यतीत करेगी, कष्ट भोगेगी, मरेगी और फिर पुनर्जीवित होगी। और फिर वह 7 स्वर्गों से होकर वापस ऊपर जाएगी। इस बार वह अपने पूर्ण वैभव में प्रकट होगी और उसके गुजरते समय प्रत्येक स्वर्गदूत उसे प्रणाम करेगा। इस बात पर विचार करें कि धर्मशास्त्र के अनुसार इसका क्या अर्थ है। यह केवल पुनरुत्थान यानी जीवन में वापस आना नहीं है। यह पुनरुत्थान ब्रह्मांडीय पुनर्स्थापना के रूप में है। एक दिव्य सत्ता वास्तविकता की परतों से गुजरती है, अपने आवरण उतारती है और अस्तित्व के हर स्तर पर अपना प्रभुत्व पुनः स्थापित करती है। यह ईसा मसीह की कहानी का एक ऐसा संस्करण है जो मानक ग्रंथों में वर्णित किसी भी कहानी से कहीं अधिक विस्तृत, कहीं अधिक पौराणिक और कहीं अधिक आकर्षक है, और इसके निहितार्थ धर्मशास्त्र से परे हैं। यदि प्रारंभिक ईसाइयों में से एक बड़ी संख्या ने मसीह की घटना को वास्तविकता के अनेक आयामों में घटित एक ब्रह्मांडीय नाटक के रूप में समझा, तो पुनरुत्थान केवल एक बगीचे में हुआ चमत्कार नहीं था। यह एक ऐसी कहानी का चरमोत्कर्ष था जो संसार की नींव रखे जाने से पहले शुरू हुई थी और अस्तित्व के प्रत्येक स्तर पर घटित हुई थी। और खाली कब्र तो बस उसका वह हिस्सा थी जिसे हम देख सकते थे। यशायाह के स्वर्गारोहण को कई प्रारंभिक ईसाइयों ने पढ़ा और महत्व दिया। यह चर्च के धर्म गुरुओं के उद्धरणों में भी दिखाई देता है। जेरोम को इसके बारे में पता था, एपिफेनियस ने इसका उल्लेख किया था, लेकिन एनोक की तरह इसे इथियोपिया को छोड़कर कहीं और अंतिम रूप नहीं दिया गया। वहां इसे संरक्षित किया गया, इसकी नकल बनाई गई और चर्चों में पढ़ा गया। इथियोपियन ऑर्थोडॉक्स चर्च का कहना है कि वास्तव में कोई रहस्य नहीं है। लाबेला के चर्च स्वर्गदूतों द्वारा बनाए गए थे। इन्हें पवित्र विरासत का हिस्सा माना जाता है
और इससे एक ऐसा सवाल उठता है जिसका आसान जवाब नहीं है। अगर ये ग्रंथ बने रहते तो आज हमारा ईसाई धर्म कैसा होता? धर्म ग्रंथों के प्रामाणिक प्रावधानों पर विवाद हुआ। यही वह पहलू है जो लोगों को असहज करता है, इसलिए नहीं कि यह निंदनीय है, बल्कि इसलिए कि यह सच्चाई है। ऐसा कोई क्षण नहीं था जब कोई व्यक्ति बैठकर यह घोषणा कर दे, ये पुस्तकें स्वीकार्य हैं, वो पुस्तकें अस्वीकार्य हैं। धर्म ग्रंथों का निर्धारण एक लंबी, जटिल और राजनीतिक रूप से उलझी हुई प्रक्रिया थी जो सदियों तक चली। और प्रारंभिक ईसाइयों के पास नया नियम नहीं था। उनके पास यहूदी धर्म ग्रंथ थे, जिन्हें बाद में ईसाई पुराने नियम कहने लगे, और उनके पास प्रेरितों के पत्र थे। यीशु के बारे में कई वृत्तांत विभिन्न समुदायों में प्रचलित थे। अलग अलग चर्च अलग अलग ग्रंथों का उपयोग करते थे। रोम के चर्च ने कुछ पत्रों का अध्ययन किया, अलेक्जेंड्रिया के चर्च ने अन्य पत्रों का, और इथियोपिया के चर्च ने और भी कई ग्रंथों का। दूसरी शताब्दी तक मानकीकरण का दबाव बढ़ता जा रहा था। विधर्मी आंदोलन, ज्ञानवाद और मार्शियनवाद अपने अपने मानक बना रहे थे, और चर्च के नेताओं को एक रूढ़िवादी मानक परिभाषित करने की आवश्यकता महसूस हुई। विशेष रूप से मार्शियन ने इस मुद्दे को आगे बढ़ाया। उन्होंने पूरे पुराने नियम को अस्वीकार कर दिया और केवल लूका के संपादित संस्करण और पौलुस के 10 पत्रों को ही स्वीकार किया। मुख्यधारा के चर्च को जवाब देना पड़ा। यदि विधर्मी लोग धार्मिक ग्रंथों के नियम बना रहे थे, तो रूढ़िवाद को भी एक नियम की आवश्यकता थी। और अलेक्जेंड्रिया के बिशप अथानासियस ने 367 ईस्वी में एक पत्र लिखा, जिसमें नए नियम की 27 पुस्तकों की सूची थी। वही 27 पुस्तकें जो आज हर नए नियम में हैं। उनके पत्र को अक्सर धार्मिक ग्रंथों के नियम निर्माण में एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है, लेकिन अथानासियस के पास अपनी सूची को हर जगह लागू करने का अधिकार नहीं था। दशकों तक चली बहस, क्षेत्रीय परिषदों, 393 में हिप्पो और 397 में कार्थेज की बैठकों और संस्थागत सहमति बनने की धीमी प्रक्रिया के बाद ही आज हम जिस मानक को जानते हैं, उससे पाकी मानते हैं, उसे उसका स्वरूप मिला। और तब भी यह सर्वव्यापी नहीं था। सीरियाई चर्च में सदियों तक एक अलग मानक था। इथियोपियाई चर्च ने अपने व्यापक संग्रह को बनाए रखा। अर्मेनियाई परंपरा में भी इसके अपने विभिन्न रूप थे। बात यह नहीं है कि तोपों का निर्माण बुरे इरादे से किया गया था। इसमें शामिल कई लोग ईमानदार थे, लेकिन प्रतिभाशाली धर्मशास्त्री ईश्वरीय प्रेरणा से प्रेरित मानी जाने वाली बातों को संरक्षित करने का प्रयास कर रहे थे। हालांकि इस प्रक्रिया में राजनीति, भूगोल, भाषा और सत्ता का भी प्रभाव था। ग्रीक भाषा के ग्रंथों को आरामी या गेस भाषा के ग्रंथों की तुलना में अधिक शामिल किए जाने की संभावना थी। रोम के चर्च द्वारा समर्थित ग्रंथों का संस्थागत महत्व एक्सोम के चर्च द्वारा समर्थित ग्रंथों की तुलना में अधिक था। उभरते हुए रूढ़िवाद के अनुरूप ग्रंथ सुरक्षित रहे। इसे जटिल बनाने वाले ग्रंथों को दरकिनार कर दिया गया, और मानदंड हमेशा विशुद्ध रूप से धर्मशास्त्रीय नहीं थे। प्रेरितों से उत्पत्ति महत्वपूर्ण थी। क्या किसी पाठ का संबंध किसी प्रेरित या प्रेरितों के समूह के किसी व्यक्ति से था? व्यापक उपयोग भी मायने रखता था। क्या वह पाठ कई क्षेत्रों के चर्चों में पढ़ा जाता था? सैद्धांतिक संगति भी मायने रखती थी। क्या वह पाठ उस समय की मुख्यधारा की मान्यताओं के अनुरूप था? ये उचित मापदंड थे, लेकिन अनिवार्य रूप से ये उन समुदायों की प्राथमिकताओं को दर्शाते थे जिनके पास सबसे अधिक शक्ति थी। बार्ट एयरमैन, एलन पैगल्स और अन्य जैसे विद्वानों ने इस प्रक्रिया के बारे में विस्तार से लिखा है। ब्रूस मेजर की साहित्य लेखन पर लिखी गई उत्कृष्ट कृति में बहसों और निर्णयों का असाधारण विस्तार से वर्णन किया गया है। यह कोई रहस्य नहीं है, यह कोई षड्यंत्र नहीं है। इतिहास का यही नियम है। निर्णय लिए जाते हैं, कुछ आवाजें बुलंद होती हैं, कुछ दब जाती हैं, और समय के साथ दबी हुई आवाजें भुला दी जाती हैं, जब तक कि कोई उन्हें कहीं न कहीं जीवित न रखे।
रोम द्वारा उत्तरी इथियोपिया के तिग्रा क्षेत्र में बसने से पहले मठ चट्टानों से ऐसे चिपके हुए थे मानो उन्हें किसी मानव निर्मित शक्ति ने नहीं बल्कि किसी और शक्ति ने वहां स्थापित किया हो। देब्रा, डामो, अबुना या मातागु ये ऐसी जगहें हैं जहां पहुंचने के लिए आपको एक खड़ी चट्टान पर रस्सी से चढ़ना पड़ता है या फिर एक संकरे किनारे पर चलना पड़ता है जिसके नीचे सिर्फ हवा होती है। इन्हें जानबूझकर इसी तरह बनाया गया था। एकांत ही इसकी योजना थी। देब्रा डैमो एक सपाट चोटी वाले पहाड़ पर स्थित है जहां चमड़े की रस्सी की सहायता से 15 मीटर ऊंची चट्टान को चढ़कर ही पहुंचा जा सकता है। इसकी स्थापना 6ठी शताब्दी में 9 संतों में से एक अबुना अरागावी ने की थी। ये 9 संत उन धर्म प्रचारकों के समूह में से थे जिन्होंने इथियोपिया के पहाड़ी क्षेत्रों में ईसाई धर्म का प्रसार किया था। 1500 वर्षों से अधिक समय से भिक्षु इस पहाड़ पर निवास करते आ रहे हैं। वे अपना भोजन स्वयं उगाते हैं, वे प्रार्थना करते हैं और 1000 साल पहले की तरह ही तैयार किए गए बकरी की खाल के चर्मपत्र पर हाथ से पांडुलिपियों की नकल करते हैं। और यही अलगाव ईसाई धर्म के इतिहास में सबसे बड़ी संरक्षण रणनीति बन गया। जब अलेक्जेंड्रिया में पुस्तकालय जल रहे थे, जब रोमन साम्राज्य में सैद्धांतिक विवादों के दौरान ग्रंथ नष्ट हो रहे थे, जब सदियों के युद्ध और उथल पुथल ने पूरे यूरोप और निकट पूर्व में पांडुलिपियों को मिटा दिया था, तब भी इथियोपियाई भिक्षु पीढ़ी दर पीढ़ी नकल करते रहे। न केवल शब्दों को बल्कि तकनीक को, न केवल धर्मशास्त्र को बल्कि पशु की खाल को पवित्र ग्रंथ में बदलने की शारीरिक क्रिया को भी आगे बढ़ाते रहे। वो नहीं क्या, इथियोपिया भर में लगभग 20,000 गिरजाघरों और 8,000 मठों में अनुमानित 3,50,000 ईसाई पांडुलिपियां फैली हुई हैं। इनमें से कई का पूर्ण रूप से सूचीकरण कभी नहीं किया गया है। कुछ की कभी तस्वीरें भी नहीं ली गई हैं। पूर्वी तिग्रा में स्थित गुंडी मठ में ही 220 से अधिक ग्रंथ हैं, जिनमें से लगभग सभी 16वीं शताब्दी से पहले के हैं। यह देश में अपनी तरह के सबसे बड़े संग्रहों में से एक है। और फिर अडवा के पास अबगारिमा मठ में 11 धर्म ग्रंथ रखे गए हैं। गर्मा गॉस्पल्स को लंबे समय से मध्ययुगीन लगभग 900 वर्ष पुराना माना जाता था। फिर 2000 के दशक की शुरुआत में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में रेडियो कार्बन परीक्षण किया गया। परिणामों ने अकादमिक जगत को चौंका दिया। गर्मा 2, जो 2 खंडों में पुराना है, लगभग 390 से 570 ईस्वी के बीच का पाया गया। यह संभवतः पृथ्वी पर सबसे पुरानी जीवित पूर्ण सचित्र ईसाई पांडुलिपि है। यह सीरिया के प्रसिद्ध रब्बुला गॉस्पल्स से भी पुरानी है, जो 586 ईस्वी की है। इसके पन्नों में सजीव प्रचारकों के चित्र, अलंकृत तोप पट्टियां, ज्यामितीय आकृतियां और सुलेमान के मंदिर का ऐसा चित्रण है जिसका ईसाई कला में कोई सानी नहीं है। और ये पन्ने इसलिए सुरक्षित नहीं रहे क्योंकि इन्हें तापमान नियंत्रित तिजोरी में बंद रखा गया था। ये इसलिए सुरक्षित रहे क्योंकि भिक्षुओं ने इन्हें कपड़े में लपेटकर पत्थर की अलमारियों पर रखा और 1500 से अधिक वर्षों तक नंगे हाथों से इन्हें पलटते रहे। स्याही असली है, रंग मूल है, यहां तक कि जिल्द भी मूल है। लेकिन संरक्षण की यह कहानी केवल प्राचीन इतिहास नहीं है, यह दर्दनाक रूप से वर्तमान समय से जुड़ी हुई है। नवंबर 2020 में तिग्रा क्षेत्र में युद्ध छिड़ गया। इथियोपियाई संघीय सेना और एराट्रियाई सेना ने पहाड़ी क्षेत्रों में धावा बोल दिया। ये सैनिक इथियोपिया की संघीय सेना के साथ मिलकर दुर्गम चट्टान के ऊपर स्थित देब्री डोमठ पर जनवरी 2021 में तोपखाने से गोलाबारी कर रहे हैं। एराट्रान सैनिकों ने ऊपर चढ़कर उसे लूट लिया। पश्चिमी तिग्रा में स्थित वाल्दुबा मठ में भिक्षुओं और भिक्षुणियों ने बताया कि हमलावर सेना 3000 से अधिक चर्मपत्र, पांडुलिपियां और सोने चांदी से बने 300 से अधिक प्राचीन क्रॉस ले गई। लूटी गई पांडुलिपियां ईबे पर कुछ $100 प्रति पांडुलिपि के हिसाब से बिकने लगीं। तिग्रा ऑर्थोडॉक्स चर्च दाससेसे की एक रिपोर्ट में पाया गया कि संघर्ष के पहले 3 महीनों में ही 326 पुरोहित मारे गए। कम से कम 40 चर्चों और मठों को दस्तावेजी रूप से नुकसान पहुंचाया गया।
और सैकड़ों अन्य प्रभावित हुए। संघर्ष के दौरान गारा गॉस्पेल का क्या हुआ, यह कई महीनों तक अनिश्चित बना रहा। जरा इस पर विचार कीजिए। 16वीं शताब्दी में मुस्लिम आक्रमणों, इतालवी औपनिवेशिक अभियानों, अकाल और क्रांति के बावजूद 15 शताब्दियों तक अटूट संरक्षण के बाद कुछ ही हफ्तों में आधुनिक युद्ध के धुंध में अमूल्य पांडुलिपियां लुप्त हो गईं। इथियोपियाई पांडुलिपि परंपरा अपने विस्तार में विस्मयकारी है। देश भर में मठों, गिरजाघरों और निजी संग्रहों में हर कुछ वर्षों में हजारों पांडुलिपियां मौजूद हैं। फिर एक नई खोज सुर्खियों में छा जाती है। एक पूर्व अज्ञात पाठ, एक प्रारंभिक रूप, एक पांडुलिपि जो ईसाई साहित्य के इतिहास की समय रेखा को फिर से लिख देती है। हाल के दशकों में हैम्बर्ग विश्वविद्यालय, ब्रिटिश लाइब्रेरी और मिनेसोटा में हिल म्यूजियम एंड मैन्यूस्क्रिप्ट लाइब्रेरी के विद्वानों के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय परियोजनाएं समय, संघर्ष या उपेक्षा के कारण खो जाने से पहले यथासंभव अधिक से अधिक पांडुलिपियों को डिजिटाइज करने की होड़ में लगी हुई हैं। इथियोपिया की 95% पांडुलिपियां संग्रहालयों में नहीं, बल्कि गिरजाघरों और मठों के पास हैं। यह केवल चर्मपत्रों का संरक्षण नहीं है, यह एक विश्वदृष्टि का संरक्षण है। इथियोपियाई गिरजाघर ने केवल भौतिक पांडुलिपियों को ही नहीं रखा, उन्होंने उन्हें पढ़ना जारी रखा, उनसे उपदेश दिए और हनोक, जुबिलीज और यशायाह के स्वर्गारोहण में निहित धर्मशास्त्र के अनुसार जीवन व्यतीत किया। उनके लिए ये खोई हुई किताबें नहीं हैं, ये कभी खोई ही नहीं थीं। बाकी दुनिया ने तो बस इन्हें खोजना ही छोड़ दिया। भिक्षुओं ने सिर्फ किताबों की रक्षा नहीं की, उन्होंने ईसाई धर्म के उस रूप की रक्षा की जिसे बाकी दुनिया भूल ही गई थी कि ऐसा भी संभव है। और अब भी युद्ध के बाद, लूटपाट के बाद, उस तरह के विनाश के बाद जिससे छोटी मोटी परंपराएं खत्म हो जाती, वे अभी भी वही हैं, अभी भी नकल कर रहे हैं, अभी भी प्रार्थना कर रहे हैं, अभी भी उन पन्नों को पलट रहे हैं जिन्हें दुनिया के अधिकांश लोगों ने कभी पढ़ा ही नहीं है। मेल गिब्सन की फिल्म द पैशन ऑफ द क्राइस्ट 2004 में रिलीज हुई। इसने वैश्विक बॉक्स ऑफिस पर $600 मिलियन से अधिक की कमाई की। यह फिल्म बेहद मार्मिक और प्रभावशाली थी, साथ ही यह विवादास्पद भी थी, और इसने साबित कर दिया कि यीशु की कहानी पर आधारित एक ऐसी फिल्म को देखने के लिए एक विशाल दर्शक वर्ग मौजूद है जो सच्चाई को छिपाती नहीं है। इसके कई वर्षों बाद तक गिब्सन एक सीक्वल बनाने की बात करते रहे जो पुनरुत्थान की कहानी को आगे बढ़ाएगी, लेकिन यह केवल पिछली कहानी का विस्तार नहीं होगी। साक्षात्कारों में गिब्सन ने खाली कब्र से कहीं आगे जाने की अपनी इच्छा व्यक्त की। उन्होंने क्रूस पर चढ़ाए जाने और पुनरुत्थान के बीच घटी घटनाओं, कष्टदायक अवतरण और भौतिक जगत से परे के लोगों के चित्रण की बात की। यदि यह भाषा आपको जानी पहचानी लग रही है तो आपने ध्यान दिया है। यीशु का विभिन्न लोकों में उतरना, शक्तियों का सामना करना, ब्रह्मांड की परतों से होकर गुजरना, यह सामान्य सुसमाचार कथा नहीं है। मैथ्यू, मार्क, लूका और जॉन आपको खाली कब्र और पुनरुत्थान के बाद के दर्शन तो देते हैं, लेकिन वे यात्रा का वर्णन नहीं करते, जबकि यशायाह का स्वर्गारोहण करता है। इथियोपियाई चर्च में संरक्षित परंपराएं इसका वर्णन करती हैं। प्रारंभिक ईसाई ब्रह्मांडीय धर्मशास्त्र का व्यापक परिदृश्य ऐसा ही है। गिब्सन कैथोलिक हैं, वे परंपराओं में रचे बसे हैं, चाहे उन्होंने प्रथम एनोक या यशायाह के स्वर्गारोहण जैसे ग्रंथों से सीधे प्रेरणा ली हो या नहीं। इन ग्रंथों के पीछे छिपे धार्मिक विचार सदियों से ईसाई चिंतन में गूंजते रहे हैं। प्रेरितों के पंथ में कहा गया है कि वे नरक में उतरे। मध्ययुगीन दर्शन साहित्य में, दांते में, मिल्टन में ये विचार कभी पूरी तरह लुप्त नहीं हुए, वे बस भूमिगत हो गए। गिब्सन की पुनरुत्थान पर आधारित एक फिल्म जो मल्टी रैम ब्रह्मांडीय अवरोहण की परंपरा को गंभीरता से लेती है, कुछ असाधारण कर सकती है। यह लाखों दर्शकों को ईसा मसीह की कहानी के एक ऐसे संस्करण से परिचित करा सकती है जो मुख्यधारा के सिनेमा द्वारा अब तक किए गए किसी भी प्रयास से कहीं अधिक रोमांचक, दृश्यात्मक रूप से आश्चर्यजनक और धार्मिक रूप से महत्वाकांक्षी है।
यह दर्शकों को दिखा सकती है कि जिस कहानी को वे जानते हैं उसके ऐसे आयाम हैं जिनसे वे कभी परिचित नहीं हुए। केवल दृश्यात्मक संभावनाओं के बारे में ही सोचें। 7 स्वर्ग, प्रत्येक अलग अलग, प्रत्येक महिमा और आतंक में बढ़ता हुआ। ये फरिश्ते किसी हॉलमार्क कार्ड की तरह नहीं दिखते। ये एजकिएल और प्रकाशित वाक्य में वर्णित प्राणियों की तरह दिखते हैं। एक के भीतर एक चक्र, हर सतह पर फैली आंखें, ऐसी आवाजें जो वास्तविकता की नींव हिला देती हैं। एक मसीहा इन लोकों में विचरण करता है, एक निष्क्रिय आत्मा के रूप में नहीं, बल्कि एक विजयी राजा के रूप में, क्षेत्र को पुनः प्राप्त करते हुए, जंजीरों को तोड़ते हुए, सृष्टि के हर स्तर से ऊपर उठने से पहले सबसे गहरे अंधकार में उतरता है। यह महज एक धार्मिक फिल्म नहीं है, यह एक सिनेमाई घटना है और इसका सांस्कृतिक प्रभाव बहुत बड़ा हो सकता है। द पैशन ऑफ द क्राइस्ट ने सिर्फ पैसा ही नहीं कमाया, इसने लोगों के सार्वजनिक रूप से आस्था के बारे में बात करने के तरीके को बदल दिया। इसने चर्चों, कक्षाओं और घरों में ऐसी चर्चाएं शुरू की जो वर्षों तक चलती रहीं। पुनरुत्थान पर आधारित एक फिल्म जो प्रारंभिक ईसाई धर्म की ब्रह्मांडीय परंपराओं पर आधारित हो, वही प्रभाव डाल सकती है, लेकिन व्यापक दायरे में। यह लोगों को ऐसे प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित कर सकती है जिनके बारे में उन्होंने पहले कभी सोचा भी नहीं होगा। बाइबल में क्या छूट गया? यह निर्णय किसने लिए? और उन चर्चों की पांडुलिपि परंपराओं में और क्या छिपा हो सकता है जिनके बारे में उन्होंने कभी सुना भी नहीं है? इन सब सवालों के जवाब मिलने की संभावना है और इससे बहुत से लोग अपने सर्च इंजन पर बुक ऑफ एनोक, 7 हेवेंस और इथियोपियन बाइबल जैसे वाक्यांश टाइप करने लगेंगे, जो शायद इस कहानी के लिए बिल्कुल सही है। हम खुद से कहते हैं कि अब कुछ भी छिपा नहीं है। हर पांडुलिपि को स्कैन कर लिया गया है, हर रहस्य को अपलोड कर दिया गया है, हर गुप्त बात को खोजे जा सकने वाले पाठ में बदल दिया गया है। फिर भी सबसे शक्तिशाली सत्य अक्सर वही होते हैं जिन्हें हम कभी खोजने की सोचते ही नहीं। इथियोपिया के ऊंचे इलाकों में इथियोपियाई अनऑर्थोडॉक्स टिएडो चर्च की परंपरा मौजूद है। वे पन्ने आज भी मौजूद हैं, अवशेषों के रूप में नहीं, बल्कि जीवंत धर्म ग्रंथों के रूप में, जो विजय, अलगाव और सदियों के संदेह के बावजूद संरक्षित हैं। अगर कोई आधुनिक फिल्म निर्माता उस प्राचीन स्रोत की ओर रुख करे, अगर पर्दे पर अगला अध्याय मृत्यु और पुनरुत्थान के बीच के अनदेखे क्षेत्र को दिखाने का साहस करे, तो यह सिर्फ सिनेमा नहीं होगा। यह भूले हुए धर्मशास्त्र और एक ऐसे वैश्विक दर्शक वर्ग के बीच टकराव होगा जिसे कभी पता ही नहीं था कि वह किसी चीज से वंचित था। इसलिए असली सवाल यह नहीं है कि ये किताबें बची रहीं या नहीं, वे बची रहीं। सवाल यह है, जब बाकी दुनिया आखिरकार ऊपर देखेगी और उस चीज को देखेगी जो हमेशा से मौजूद थी, तो क्या हम इसे खोए हुए इतिहास के रूप में पहचानेंगे या उस चीज के रूप में जिसे हमें कभी भूलना नहीं चाहिए था?